Assalamu alaikum. I'm your science teacher from Al School, Khyber campus, class 8. Your chapter number is 5. Name of the chapter is chemical reaction, and today our topic is types of chemical reaction. इसमें टॉपिक क्या होगा हमारा आज? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की क्या टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं और उन टाइप्स में कैसे केमिकल रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, एडिशन होती है या उनकी डिकम्पोजिशन होती है। अगर आप अपने टॉपिक को देखें तो टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन में आपके पास 4 टाइप्स हैं। केमिकल रिएक्शन आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 बेसिक टाइप्स विच इज़ द एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन। एडिशन मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ ऐड हो रही है, कुछ बन रहा है तो मीन्स सिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर एंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, और वो प्रोडक्ट 1 बनेगी। दे आर रिलेटिवली इन लार्ज नंबर में लार्ज होते हैं। और एडिशन रिएक्शन जो है वो सिंबल्स के थ्रू हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आपके पास ए और बी है, ठीक है, तो इनको जब एरो के थ्रू जो आपका निशान है एरो का ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है, तो एरो के थ्रू इनको जो इनकी प्रोडक्ट को शो किया गया है वो है ए बी, यानी ये दोनों कंबाइन होके ए और बी बन गए। ठीक है, अब ए और बी जो हैं वो रिएक्टेंट हैं और इन्होंने प्रोडक्ट बना दी। ए प्लस बी रिएक्टेंट है और इन्होंने प्रोडक्ट बना दी ए बी। अगर मैं एग्जांपल लूँ कार्बन की, कार्बन है और उसके साथ में ऑक्सीजन डाल दूँ तो वो दोनों क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह सल्फ़र है और ऑक्सीजन है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया। फिर फेरिक है यानी आयरन है, ठीक है, तो आयरन क्या बन गया? आयरन और उसके साथ ऑक्सीजन ले लिया तो आयरन ऑक्साइड बन गया। तो 2 अलग रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसी चीज़ की ब्रेकडाउन होगी, वो चीज़ डिकम्पोज होगी, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड होगी और वो कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी। 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड होके वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगी। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैव वन रिएक्टेंट विच ब्रेकअप्स टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये ज़्यादातर एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और इनके लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आप देखें तो ए बी जो है वो एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही सल्फ़र आप ले लें, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और जब आपने इसको हीट प्रोवाइड की तो ये क्या बन गया? सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यानी ये 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो वो कुछ इस तरह है। ए और बी रिएक्टेंट है जबकि ए एंड बी प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, चूने का पत्थर लाइमस्टोन है, जब इसको हीट प्रोवाइड की जाए तो ये ब्रेक डाउन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह पोटाशियम क्लोरेट है, ठीक है, के जो है वो पोटाशियम को डिनोट करता है, Cl जो है वो क्लोरीन है और लास्ट में जो क्लोरेट आया है O3 के लिए आया है। ठीक है, तो पोटाशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, फिर है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है वो रिप्लेस हो जाता है एक कंपाउंड से और वो आके दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाता है और वो एक प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, एक एलिमेंट जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है वो, ठीक है, एक कंपाउंड के साथ, ठीक है, वो डिस्प्लेस यानी रिप्लेस हो जाएगा और वो जो लेस रिएक्टिव है उसको वहाँ से हटा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी हैं,
ठीक है, और इसके साथ आपको प्लस सी दिया गया है। रिएक्शन क्या बन गया, ए प्लस बी सी। ए जो था वो लेस रिएक्टिव था, जबकि सी जो है वो ए की निस्बत बहुत रिएक्टिव है, इसीलिए इस सी ने बी के साथ अपनी बॉन्डिंग कर ली और यहाँ पे इसने रिप्लेस कर दिया ए को, और इसने क्या बना लिया, एक प्रोडक्ट बना लिया। जैसे कि जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो ये जिंक क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, अब जिंक जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, रिएक्टिव मतलब दूसरों के साथ रिएक्शन करने वाला एलिमेंट है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करने से ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, यानी इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे खुद आ गया। ठीक है, और फिर इसने जिंक क्लोराइड बना दिया और क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया। इसी तरह सोडियम है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, जबकि क्या है, H2O। ठीक है, H2O की बनिस्बत यहाँ पे H जो है, ठीक है, H2 का रिमूवल कर देगा और ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करता है, एक एलिमेंट को जो कि हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देता है। इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बच्चे, जिसमें के दो कंपाउंड्स के दरमियान आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यानी जैसे हमने अभी देखा कि उसमें सिंगल रिप्लेसमेंट हो रही थी, इसमें डबल रिप्लेसमेंट होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स हैं, वो अपने आयंस पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है उसको कहा जाता है। ठीक है, चार्जेस को आयंस कहा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं वो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताती हूँ, एक प्रोडक्ट है ए और बी और उसके साथ दूसरी प्रोडक्ट है सी और डी, तो ये रिएक्टेंट ए और बी है और दूसरा रिएक्टेंट है सी और डी, तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे ए और डी और इसके साथ ही ये सी और बी। जैसे कि ए ने रिप्लेस कर दिया बी की जगह डी को और इसी तरह सी ने डी की जगह रिप्लेस कर दिया बी को। ठीक है, अब क्या हुआ, आयंस जो हैं वो 2 की फॉर्म में स्प्लिट हो गए। ठीक है, और इन्होंने दूसरे जो हैं अपने नए जो हैं सब्स्टिट्यूएंट जो हैं दूसरे एलिमेंट अपने साथ क्या कर लिए, उनके साथ बॉन्डिंग कर ली। वेयर ए एंड बी एंड सी डी आर रिएक्टेंट दे स्प्लिट इनटू आयंस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो ये आयंस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और इन्होंने ए और डी और सी और बी प्रोडक्ट के तौर पे बना लिया। जैसे कि HCl है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड एंड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होके क्या कर लेंगे, NaOH। ठीक है, ये बन जाएगा NaCl के साथ कम्बिनेशन कर लेगा और H जो है वो O और H के साथ कर लेगा, तो ये H2O हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आयंस ने क्या कर लिया, आपस में एक्सचेंज कर लिया। ठीक है बच्चे, अब आप लोग अपनी बुक्स खोलेंगे और बुक्स के लिहाज से आप इसको समझेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। ठीक है बच्चे, इट्स ऑल अबाउट योर टुडे टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।